हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो ऑर्गेनोसल्फर के अंदर हमारा CSC ग्रुप होता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज RSR। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिन्हें हम RSR से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम किस क्लास में रखते हैं? ईस्टर्स में, थायोल्स में, थायोईथर्स में या अल्कोहल्स में। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम थायोईथर्स कहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, दैट इज थायोईथर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थायोल। इनमें से कौन सा हमारा थायोल है? CH3SH, CH3COH, CH3OH, CH3SCH3। CH3COH हमारा जो है एसिड है, एसिटिक एसिड है। CH3OH अल्कोहल है, मिथेनॉल है। और CH3SCH3 हमारा क्या है? थायोईथर है। तो थायोल जो है इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है CH3SH, ये हमारा थायोल है। नेक्स्ट, what is the IUPAC name of CH3CH2SH compound? CH3CH2SH compound का IUPAC नेम क्या है? इथाइल सल्फाइड, इथेन थायोल, इथाइल थायोईथर या इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो IUPAC नेम है वो है इथेन थायोल, तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, थायोल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। थायोल्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय हीटिंग हेलो एल्केन्स विद पोटेशियम सल्फाइड, या बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स विद KMnO4, या बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद अल्कोहल AgNO2, या बाय हीटिंग अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। तो हम जो है इसे हम थायोल्स को जो है हम अल्कोहल्स को जब फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ हीट करते हैं तो हमें थायोल्स मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज अ थायोईथर। कौन सा कंपाउंड इनमें से थायोईथर है? CH3CH2 CH2SH, CH3CH2S CH2CH3, CH3CH2Br, CH3CH2S CH2CHO। तो इसमें से जो थायोईथर्स हैं, थायोईथर्स में जो है आपका जैसे उसके अंदर हमारे जो है ईस्टर ईथर्स के अंदर ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, तो थायोईथर्स के अंदर हमारी जो है सल्फर की लिंकेज होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, CH3CH2S CH2CH3। नेक्स्ट, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन थायोल्स। थायोल्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? थायोल्स के जैसे अल्कोहल्स के अंदर OH होता है, तो थायोल्स के अंदर जो है OH की जगह हमारा SH हो जाता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है। तो थायोल्स के अंदर हमारा SH फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, थायोईथर्स क्या है हमारे? सल्फर एनालॉग्स ऑफ ईथर्स, या नाइट्रोजन एनालॉग्स ऑफ ईथर्स, या सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल्स, या सल्फर एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल्स। तो ये हमारे ईथर्स के सल्फर एनालॉग्स होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायोईथर्स। इनमें से कौन सी थायोईथर्स की कैरेक्टरिस्टिक है? देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन करस्पॉन्डिंग ईथर्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो करस्पॉन्डिंग ईथर्स से कम होते हैं, या इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है करस्पॉन्डिंग ईथर्स से हाई होते हैं, या ये कलरलेस होते हैं, या इनका जो है अनप्लीजेंट ओडर होता है। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो करस्पॉन्डिंग ईथर्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनोसल्फर इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऑर्गेनोसल्फर के लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है? फर्स्ट, थायोल्स आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल्स। थायोल्स जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं अल्कोहल से। दूसरा, डायल्काइल सल्फाइड कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्या डायल्काइल सल्फाइड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है? यस, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। थर्ड, थायोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। थायोल्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट, थायोल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थायोल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते। तो इसका जो सही फॉल्स स्टेटमेंट है, इसकी डी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, थायोल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग सल्फर। थायोल्स को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय हीटिंग सल्फर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, ऑन रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, थायोल्स प्रोड्यूसेस। जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो है HCl के साथ उन रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl
थायोल्स प्रोड्यूस, थायोल्स का हम रिएक्शन कराते हैं, जो है रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ HCl की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट मिलती है हमें, जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं थायोएसिटर्स। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच कंपाउंड विल इल्ड एल्कोहल व्हेन हाइड्रोलाइज, इनमें से कौन से कंपाउंड हैं जो हमें हाइड्रोलाइसिस के बाद एल्कोहल्स देते हैं? इथेनेमाइड, इथेन सल्फोनिक एसिड, इथाइल एमाइन, डाई इथाइल सल्फाइड। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दैट इज थाई इथाइल सल्फाइड। नेक्स्ट, what is the main product obtained by the oxidation of thioethers with KMnO4? क्या मेन प्रोडक्ट मिलती है जब हम थायोईथर्स का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, तब हमें प्रोडक्ट मिलती है सल्फोन्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, थायोईथर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ थायोल्स विद, थायोईथर्स का हम कैसे ऑब्टेन होते हैं? बाय द रिएक्शन ऑफ थायोल्स का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम? एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोनों ही हमारे जो है ऑप्शन सही है, ए बी और बी भी। तो एसिड क्लोराइड के साथ भी हमें ये मिल सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड थायोईथर्स गिव, जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं थायोईथर्स के साथ, तो क्या प्रोडक्ट मिलती है हमें? हमें सल्फोन्स मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, थायोल्स undergo desulfurization with रेनी निकल गिव्स, जब हम थायोल्स का डीसल्फराइजेशन करते हैं रेनी निकल के साथ, तो हमें क्या मिलता है? हमें मीथेन एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट, थायोईथर्स आर हाइड्रोलाइज्ड विद बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू, थायोईथर्स जो है हमारे, जब थायोईथर्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं बॉइलिंग NaOH के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है? हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज अल्कोहल्स। नेक्स्ट, एसीटोन रिएक्ट विद थायोल्स टू फॉर्म, एसीटोन हम थायोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलती है? मरकेप्टोल्स मिलते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट, थायोल्स ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इल्ड्स, थायोल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के बाद क्या देते हैं हमारे? सल्फोनिक एसिड देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। Next, diethyl thioether on hydrolysis in alkaline medium gives, डाइथाइल थायोईथर का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्कलीन मीडियम में, तो हमें क्या मिलता है? इथाइल अल्कोहल हमें एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, क्लोरामीन टी इज प्रिपेयर्ड बाय द सल्फोनेशन ऑफ, क्लोरामीन टी हमें किसके सल्फोनेशन से मिलती है? टाउलिन का जब हम सल्फोनेशन करते हैं तब हमें क्लोरामीन टी मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फर ड्रग, इनमें से कौन सी सल्फर ड्रग नहीं है? सल्फानिलीन, सल्फानिनेमाइड, सल्फाग्वेनेडीन, सल्फापायराडीन। तो सल्फानिलीन जो है सल्फर ड्रग नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें कब मिलती है? जब बेंजीन का हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? आइस कोल्ड, कंसेंट्रेटेड H2SO4 या कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4, या डाइल्यूट H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही ऑप्शन है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? जब H2SO4 के साथ SO3 की वेपर्स एसोसिएट होती हैं तो उसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो हमें बेंजीन से फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का, बेंजीन का जब हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट ऑन फ्यूजन विद NaNH2 गिव्स, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट का फ्यूजन कराते हैं हम NaNH2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है? एनिलीन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है। तो उसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, सेक्रीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, सेक्रीन हमें किससे मिलता है? टाउलिन से हमें सेक्रीन मिलती है। तो उसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग इथाइलिन विद, मस्टर्ड गैस हमें कैसे मिलती है? इथाइलिन का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ? सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, तब हमें मस्टर्ड गैस मिलती है। मस्टर्ड गैस एक पॉइजनस गैस है हमारी। तो ये इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, ऑन रिएक्शन विद HiO4 थायोईथर्स गिव, जो HiO4 है हमारा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हम थायोईथर्स का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो सल्फोक्साइड मिलती है। यदि हम स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो उस केस में हमें सल्फोन्स मिलते हैं, लेकिन HiO4 चूंकि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब हमें मिलेगा प्रोडक्ट क्या मिलेगी, सल्फोक्साइड्स। नेक्स्ट, थायोल्स आर आल्सो नोन एज, थायोल्स को क्या कहते हैं, जो है मर्केप्टेंस भी कह देते हैं, थायोअल्कोहल भी कह देते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, what is the IUPAC name of CH3SCH3? CH3SCH3 का IUPAC नेम क्या है, तो मिथाइल थायोमीथेन इसका जो है IUPAC में नेम है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। थैंक यू।